आज 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर गौतम बुद्ध नगर के गांव भीकमपुर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह बाबा भीमराव अंबेडकर भवन में बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। इस शुभ अवसर पर श्री राम परशुराम जन जागृति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र भाटी जी ने अपने कर कमलों से झंडा फहराया। इस गौरवपूर्ण समारोह का आयोजन भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला सचिव चौधरी चरण सिंह जी द्वारा किया गया था। इस समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति और ग्रामीण उपस्थित थे, जिन्होंने देश की आजादी का जश्न मनाया। पंजाब सिंध गुजरात मराठा बंगा हिमाचल यमुना गंगा उज्जल तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे जागे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की जय। देश के शहीदों की जय। देश के स्वतंत्रता सेनानियों की जय। उपस्थित लोगों में निरंजन प्रधान जी, दिनेश जी प्रधान, रणवीर सिंह जी, सुग्रीव जी, सचिन प्रधान जी, श्याम सिंह जी, धर्मेंद्र जी, प्रमोद जी, किरण पाल जी, विनोद कुमार जी, रविंद्र जी और संजय जी सहित सभी ग्रामवासी शामिल थे। सभी ने मिलकर देश के प्रति अपनी देशभक्ति और सम्मान को व्यक्त किया। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 GK और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के गांव भीकमपुर के अंदर। आपको बता दें कि यहाँ गांव भीकमपुर के अंदर आज 15 अगस्त का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भवन में हूँ और यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन भानु के और श्री राम परशुराम जन जागृति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र भाटी जी हैं और आइए हम बात करते हैं। जी भाटी जी, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 79वां ये स्वतंत्रता दिवस है और बड़े ही शानो शौकत से गांव भीम और पूरे देश में आज महापर्व मनाया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे इस महापर्व के शुभ अवसर पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ही बात बताना चाहता हूं जो मैंने अभी अभी लोगों को बताया भी है। जो स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य दिन है, कभी इसको भूला नहीं जाएगा। हमारा देश आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों की गुलामी में था और यहाँ पर मैंने इनको बताया है, सभी बच्चों को बताना भी चाहिए कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने प्राण गंवाए, बड़े बड़े बलिदान किए। तो आज हम उनकी बदौलत आज़ाद हुए हैं। कहीं बैठ सकते हैं, कहीं रेल में बैठ सफ़र कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास में कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। लेकिन एक समय वो था कि हमारा कोई भी व्यक्ति सब स्वतंत्र नहीं थे, परतंत्र थे। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे आज इनमें से ही कोई बनेगा, कोई SDM बनेगा, कोई नेता बनेगा। सब ये फूल जो इस देश के हैं छोटे छोटे, इनमें से ही बड़ी महाशक्ति बनेंगी। कोई साइंटिस्ट बनेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य, आज मर्जी से सब पढ़ रहे हैं बच्चे। उस समय गुलामी थी जब ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे बच्चों को ले जा कर के चिमनियों को हाथ बांध देते थे
उन्हें ये परवाह नहीं थी कि बच्चा ख़त्म हो जाएगा। जबरन बच्चे को ले गए, हाथ बांधे और वो बुद्ध का काम करते थे, बच्चे को ऊपर नीचे चिमनी। निरंजन सिंह, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ भीमराव अंबेडकर जी के भवन में झंडा फहराया गया है, और आज़ादी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे, जिन्होंने वीर शहीदों ने अपनी प्राण की आहुति दी थी इस आज़ादी के खातिर? आज बिल्कुल बताएंगे। ऐसा है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आए हुए इस छोटे से आयोजन में महानुभावों का और अपने ग्रामवासियों का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इसके अमर शहीदों की, शहीदों की। देश सन 1947 से पहले अंग्रेजों के अधीन था, और यहाँ सब गुलाम थे। गुलामी को दूर करने के हमारे देश के सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने उसमें मिलजुल करके अंग्रेज़ों के साथ में संघर्ष किया। जैसे सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी का नाम आना चाहिए, और तुम्हारे अब्दुल कलाम आजाद, और मोहम्मद भाई तात्या तोपे, सुखदेव, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू जगजीवन राम और आदि बहुत हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी, और कुछ जीवित रह गए, और बाकी के हमारे देश की लड़ाई के लिए, आज़ादी करने के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। हमें उनको याद करना, आज का दिन हमें उनका स्मरण करना, उनको नमन करना हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। बारी बारी से हमें नमन करना चाहिए, उनके एहसानमंद हैं, हम उनके ऋणी हैं। समय समय पर हमको उन्हें याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी प्राप्त कराई थी। क्या कुछ कहना चाहोगे आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर? हम तो यूँ ही कह रहे हैं, देश बढ़िया रहे और सब राजी खुशी रहे, स्वतंत्र है देश। आज जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो कैसा महसूस हो रहा है? महसूस बढ़िया है, रहो ऐसे ही रहना चाहिए। आज इस शुभ अवसर पर 15 अगस्त के जो स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारे स्वतंत्रता दिवस आज़ादी का दिन है। हमारे गांव भीकनपुर में सभी बाहर से आए हुए मान्य अतिथिगण, हमारे ग्रामवासी, छोटे बड़े, हमारे बुजुर्ग, बच्चे, भाई बहनें, माताएं, सभी को तहे दिल से नमन करता हूं। और आज के अवसर पर आज जो आज़ादी की खुशी की लहर पूरे देश दुनिया में दौड़ रही है, वो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, राजनेता हुए, पूरे भारतवर्ष के देशवासी हुए, उन्होंने संघर्ष, इतना संघर्ष किया, इतना कि सोचना भी सोच के परे है। लेकिन उस संघर्ष के कारण, उनके बलिदान के कारण आज हम, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारी बहन बेटियां सभी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और हमारे जो देश की तरक्की और आज का जो समय है युवा पीढ़ी के लिए सबसे संघर्षशील और फलदायक महसूस और प्रतीत होता है। और हमारे जीवन में ऐसे ही आगे हम सभी एकता में, भाईचारे में, पूरे भारतवर्ष के लिए, अपने ग्रामवासियों के लिए यही विनती करते हैं कि एकता से अपने देश को आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों का भविष्य आगे बढ़ाएं। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग एक ही धागे में बंधे रहें, क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारे देश में जो भी धर्म या जाति की घिनौनी मानसिकता रखते हैं, उनके विचार गलत हैं। एक ही विचारधारा में, एक ही समानता में, एक ही सोच से अपने देश के लिए सभी जन जनमानस की यही
ऊंची आवाज़ और ऊंचे विचार होने चाहिए, जो कि हमारे देश को, हमारे मानव जाति के लिए जो हित में है उसी को सोचें और करें। गलत मानसिकता न रखें जो हमारे देश में नुकसान हो। नुकसान के प्रति नहीं सोचना चाहिए। अपने भविष्य के, अपने तरक्की के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सभी सकारात्मक सोच से भाईचारे को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और मैं इसी वाणी से विराम करता हूं और सबके दिल से पूरे भारतवासियों को। देखिए, काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं गांव भीकमपुर के अंदर, जहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर के भवन में बड़े ही शान शौकत से झंडा फहराया गया और रविंद्र भाटी जी के शुभ हाथों से यहाँ पर झंडा फहराया गया। और यहाँ के लोगों ने इस देश की आज़ादी में जो बातें बताई हैं ये वाकई ही याद रखने के काबिल है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को भी ये पता होना चाहिए कि आज़ादी की जो आज हम सांस ले रहे हैं, ये आज़ादी के पल हमें कितनी कड़ी मेहनत से, कितने जानों की कुर्बानी देने के बाद ये आज़ादी मिली है। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 GK के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलेशन जयसवाल, नोएडा। हमारे अगले नंबर पे श्री राम परशुराम जन जागृति के जिला महासचिव चरण सिंह नेताजी को अवगत करते हैं। अपने ग्राम भीकनपुर में ग्रामवासियों को अपने विचारों से अवगत करें। नमस्कार सभी उपस्थित जनों को। आज हम सब यहाँ एक बहुत भी खास मौके पर इकट्ठा हुए हैं। 15 अगस्त यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्र है, हम कुछ भी खा सकते हैं, कहीं बैठ सकते हैं। आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन याद करिए जब हम ये देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो इस दिन को लाने के लिए हमारे बच्चे जैसे पढ़ नहीं सकते थे। अंग्रेजों का शासन था यहाँ पर। और मैं आपको याद भारतीय दिल से स्वागत करते हैं और उनको अमर ज्योति की पहर देते हैं सदा सदा के लिए। और हम उनके एहसानमंद हैं, उनके ऋणी हैं। इसीलिए हमें उनके बताए हुए रास्तों पर, उनके मार्गदर्शन दिए हुए पर अपने दिल में अमन करके चलना है। जैसे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर